भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी, जहां कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। इस बैठक में लेबर कानून से लेकर गीता जयंती और निवेश प्रस्तावों तक कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिए गए। देखिए खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट बैठक संपन्न, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। लेबर कानूनों को सरल बनाने पर पीएम को धन्यवाद। 1 दिसंबर को पूरे प्रदेश में गीता जयंती। कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव में एमपी करेगा सहभागिता। 1 से 5 दिसंबर तक सभी विभागों की समीक्षा करेंगे सीएम मोहन। राज्य मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि लेबर कानूनों में बड़े बदलावों को लेकर राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पुराने जटिल लेबर कानूनों को सरल बनाकर 4 नए श्रम कानूनों में परिवर्तित किया गया। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार सृजन के नए अवसर पैदा होंगे। प्रारंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया गया है, क्योंकि जो लेबर कानून आया, श्रम कानून, उसमें लगभग 44 कानून थे, छोटे बड़े सब मिलाकर। उसको सिर्फ 4 कानूनों में परिवर्तित कर दिया, तो लेबर कानून बहुत सरल और व्यवस्थित कर दिया, जिससे कि हमारे यहाँ व्यवसाय काफी फले फूले। और ईज डूइंग का सबसे बड़ा उदाहरण है ये, क्योंकि अनेक स्थानों पर, अनेक राज्यों में लेबर यूनियन इसके कारण ही बहुत परेशानी होती है, पर हमारे यहाँ। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 1 दिसंबर को पूरे प्रदेश में गीता जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। एमपी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी सक्रिय रूप से सहभागिता करेगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय धरोहरों के प्रति जनजागरण को नई दिशा मिलेगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हाल ही में हैदराबाद में आयोजित निवेश सम्मेलन में 36,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे करीब 27,000 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। राज्य सरकार ने इसे विकास और औद्योगिक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। आप सभी जानते हैं गीता जयंती 1 दिसंबर को है। हम सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाएंगे, और हमारा ये मानना है कि जो भगवत गीता है वो किसी धर्म की नहीं है, वो मानव धर्म की है। आपने देखा होगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी कहीं विदेश यात्रा पे जाते हैं तो एक गीता जरूर लोगों को देते हैं। तो गीता जी का अपना एक महत्व है, और ये कि मानव धर्म है, ऐसा मानते हैं हम इसको। और मैं व्यक्तिगत रूप से गीता को मास्टर की कहता हूं। किसी भी प्रश्न का उत्तर, किसी भी दुविधा का सवाल उत्तर यदि कहीं किसी ग्रंथ के अंदर है तो सिर्फ गीता के अंदर। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 1 दिसंबर को सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाने की निवेदन किया है, और 24 नवंबर से 1 दिसंबर की अवधि में कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार के और वहां के धार्मिक संगठनों के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनता है। हमारी कोशिश है कि उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी मध्य प्रदेश कैसे हिस्सेदारी कर सकता है, और कैसे उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिल सके, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि 1 से 5 दिसंबर तक सभी विभागों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा में पिछले 2 वर्षों में क्या कार्य हुए, वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन सी प्राथमिकताएं तय की जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। सीएम ने निर्देश दिए कि हर विभाग आगामी विकास कार्यों का स्पष्ट रोड मैप तैयार करे, ताकि आने वाले समय में योजनाओं का क्रियान्वयन और भी प्रभावी बनाया जा सके। सभी विकास खंडों में, लगभग प्रदेश के 313 विकास खंडों और 55 जिलों में और 10 संभागों में श्री कृष्ण परंपरा के आचार्य सानिध्य में 3 लाख गीता प्रेमी श्रीमद् भागवत गीता
के 15 अध्याय का श्लोक सस्वर पाठ करेंगे। उज्जैन में भी ये कार्यक्रम होगा, जहां शायद मुख्यमंत्री जी के स्वयं की उपस्थित रहने की संभावना है। आप जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए। पिछले दिनों वो हैदराबाद गए थे, उद्योगपति से 1 to 1 चर्चा की। इस दौरान लगभग 36,600 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें लगभग 27,800 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसमें प्रमुख कंपनियां मैं बता दूं कि AGI ग्रीन पैक कंपनी, जो कि पैकेजिंग में भारत के अंदर इनका बड़ा नाम है, और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी लगभग 1500 करोड़। एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया कंपनी के द्वारा भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 29,500 करोड़ के। कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक में आर्थिक सुधारों, सांस्कृतिक आयोजनों और आने वाले विकास कार्यों से जुड़ी कई अहम घोषणाएं हुई। सरकार का दावा है कि नए निवेश, सरल लेबर कानून और विभागीय समीक्षा से प्रदेश के विकास की गति और अधिक तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।